देखें, हमारे यहाँ पर बच्चों की कस्टडी और गार्डियनशिप से जो मुतल्लिक़ मामलात हैं, उनको हमारा गार्डियन लॉ देखता है। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट ग़ालिबन 1908 का है ये। तो अगर मैं गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की बात करूं, जो कि इन प्रैक्टिस वही है, उसके मुताबिक ही ये चीज़ें तय की जाती हैं, देखी जाती हैं। बच्चों की गार्डियन ऑफ पर्सन, गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह, उनकी विजिटेशन राइट वगैरह, तो ये सारा इसी कानून के अंडर देखा जाता है। तो इस गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है जहां लिखा हुआ हो कि अगर ख़ातून की दूसरी शादी हो गई है, पहली शादी से ज़ाहिर सेपरेशन हुई और वो बच्चे उसकी कस्टडी में हैं, तो दूसरी शादी उसने कोई कर ली है तो वो बच्चे फ़ौरन उससे लेकर तो पहले शोहर को दे दिए जाएं। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है डेफ़िनेटली। बहुत सारे जो केसेस जिसमें लिटिगेंट एक्स हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पे बात की जाती है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस मिसकॉन्सेप्शन है इस इशू को लेकर। ऐसी कोई प्रोविज़न, जिस तरह मैंने कहा, कि कहीं पर भी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में मौजूद नहीं है कि शादी होगी उसकी तो वो बच्चे पहली हस्बैंड के पास चले जाएंगे। हाँ, ये है कि मोहम्मदन लॉ वो प्रिंसिपल्स ऑफ ये जो हमारा फैमिली सिस्टम है, या बच्चों की कस्टडी और अदरवाइज़ जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, वो उसमें वो कोई इनेक्टेड लॉ नहीं है, वो पार्लियामेंट का पास करदा लॉ नहीं है, वो लॉ बाइंडिंग नहीं है ऑन आर कोर्ट्स, वो कि उसके ऊपर आपने अमल दरामद करना ही करना है। लेकिन वहाँ से ये है कि अगर किसी जगह पर आप स्टक है, कोई कोर्ट जहाँ पर उस इशू के ऊपर कोई बाकायदा प्रोविज़न मौजूद नहीं है लॉ में, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में या मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में, तो फिर वहाँ से आप कोई प्रिंसिपल जो है वो आप इन्फर कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक उसूल ये उन्होंने दिया हुआ है कि अगर ख़ातून दूसरी शादी कर ले तो वो प्रेफरेंशियल राइट ऑफ कस्टडी जो है वो बच्चों का, वो पहला शौहर बन जाता है। या कुछ सूरतें ऐसी हैं कि अगर पहला शौहर मौजूद नहीं है तो दादा या दादी या फूफो, उनको बच्चों की कस्टडी वो दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह मैं पहले अर्ज़ किया कि ये कोई इनेक्टेड लॉ नहीं है। इनेक्टेड लॉ हमारा जो है वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है और उसी के ऊपर ही अमल दरामद होता है। और ये ऐसा नहीं होता, हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि अगर ख़ातून ने शादी कर लिया तो वो बच्चे लेकर वापस कर दिए जाएँ। या इक्का दुक्का इस तरह के एग्जांपल्स डेफिनेटली, वो बहुत रेयर किस्म के केसेस, लेकिन उसमें भी जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट है या दादा या दादी या फूफो, वो अगर ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ये ख़ातून जिनके पास कस्टडी है बच्चों की, वो बड़ा बुरी तरीके से उनको ट्रीट करती है, या वो जिस माहौल में उसने उन बच्चों को रखा